जमाना कहता है दीन और दुनिया साथ लेके चलना है। मतलब चोरी करो, पार्टी करो, रिश्वत लो, हराम ताल्लुकात बनाओ, सोसाइटी के स्टीरियोटाइप्स को एंटरटेन करो, गलत को सही जानो और सही को तनकीद की निगाहों से देखो। दुनियावी स्टेबिलिटी के लिए खुदा को भूल जाओ। शादी तो अव्वल करो तब जब हराम रिलेशन करके दिल भर जाए, और अगर कर भी रहे हो तो आलीशान बादशाहों के जैसी, जिसमें पैसा इतना खर्च करो जिससे साल भर 3 खानदान पल सकते हो। तन्हाई में गाने सुनो, ना महरम को BFF बनाओ, टिकटॉक देखो, तुम भी नाचो, सबको साथ नचवाओ और ऐसे हर काम करो जिसके अंदर खुदा ना खुश हो। 1 मिनट, खुदा ना खुश हो? इस्लाम भी तो लेके चलना था। ओह, उसके लिए जुम्मा मस्जिद जाओ, ईद की नमाज पढ़ो, बड़ी बड़ी गायें लेके आओ, उनको ईद पर ज़िबा करो, खुद गोश्त रखो, रिश्तेदारों और जरूरतमंदों को हड्डियां और चर्बी दे के फारिग करो। रमजान में तरावी में खड़े होकर ये सोचो कि घर जाकर सहरी तक करना क्या है। दूसरे के नाम लेकर उन्हें काफिर बोलो। जब जिहाद का वक्त आए तो लव यू पाक आर्मी और अल्लाह अकबर लिख के साबित करो तुम मुसलमान हो। कुरान को चूमो और समझे बगैर वही वापस रख दो जहाँ से उठाया था। दरगाह पर जाओ और वहाँ जाके दुआएं मांगो, और जब बुढ़े होने लगो तो तस्बीह हाथ में ले लेना। दीन और दुनिया साथ लेके नहीं चल सकती। दीन ही दुनिया है। ये अल्लाह सुभान अल्टीमेटली यू हैव टू लीव एवरीथिंग टू अल्लाह। इवन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ना कि तुम मशवरा करो, लेकिन उसके बाद अल्लाह पे तवक्कल करो और छोड़ दो, अल्लाह ताला उसको संभालेगा। आई थिंक जब हमें ये बिलीफ हो गया ना कि कायनात का निजाम चलाने वाला, लोगों के दिलों का कंट्रोल अल्लाह की उंगलियों के दरमियान मेरे हदीस में आता है। हर चीज एटम भी मूव नहीं कर सकता अल्लाह की इजाजत के बगैर। अल्लाह अल वकील है, जिसका मतलब है डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स। तमाम अफेयर्स अल्लाह ने डिस्पोज ऑफ करने हैं। जो आपकी जिंदगी में हो रहा है ये आप तवक्कल रखें, यकीन रखें कि वो अल्लाह की इजाजत से हो रहा है। उसका एक मकसद है, बस आपने ये तलाश करना है बजाय कि उस गम को अपने सर पे चढ़ाने के। जैसे आपने कहा, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट कि यार ये आया क्या है, इसका मकसद क्या है, मुझे क्या सिखाना चाह रहा है। और सजदे में जाके बंदा रो पड़े अल्लाह के आगे, अल्लाह से तकबीरत मांगे, अल्लाह से कहे कि अल्लाह मुझे पर्सपेक्टिव दे। अल्लाह को याद रखोगे तो मुझे अपने सामने मौजूद पाओगे। हर वक्त मदद करने के लिए तैयार है अल्लाह ताला, बशर्ते कि तुम्हारे दिल में अल्लाह के ऊपर यकीन मौजूद हो, अल्लाह पर जो है ईमान मौजूद है। जब कोई शय मांगने का ख्याल हो, मांगने की जरूरत हो, अल्लाह से मांगो, किसी से मत मांगो। नोट कीजिए इस बात को। हुजूर ने फरमाया एक और हदीस में, जूते का तस्मा भी अगर तुम्हें चाहिए तो अल्लाह से मांगो, किसी इंसान से न मांगो। अल्लाह ताला जैसे चाहेगा किसी के दिल में डाल दे। नफ्स के हाथों तो मजबूर कितना, सब जान के भी है तो लाशोर कितना। जिस चेहरे को है एक दिन मिट्टी में मिल जाना, उस चेहरे पे है तुझे गुरूर कितना। एक सिजदे के इनकार ने इब्लीस को शैतान बना दिया, तो खुद जान ले तेरा है कसूर कितना। जिनकी सुन्नत पे चलना तुझे गवारा नहीं, तेरे वास्ते रोए थे वो रसूल कितना। तूने चकी है फकत गुनाहों की लज्जत है मुसलमान, तू क्या जाने ज़िक्र इलाही में है सुकून कितना। तुम्हारा मसला पता क्या है, तुमने सिर्फ जुबान से इकरार किया है कि मुझे अल्लाह पे भरोसा है, लेकिन तुमने दिल से नहीं कहा। तुम्हें अभी भी डर है कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, तेरी दुआ कबूल ना हो। पर जब अल्लाह ने कह दिया ना कि तुम चाह भी नहीं सकते जब तक मैं ना चाहूँ, तुम्हें क्या लगता है कि ये दुआ की तौफीक तुम्हारी अपनी मर्जी से है? ये चाहत दिल में तुमने अपनी मर्जी से डाली है। एक पत्ता भी अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं गिर सकता। तुम जल्दी में हो, इसलिए दुखी हो। तुम चाहते हो कि सारे के सारे काम अभी सुधर जाए, लेकिन अल्लाह को बेहतर मालूम है कि कौन सा वक्त बेहतर है और कौन सा नहीं। हमारा काम सिर्फ दुआ करना है और सब्र करना है, और अल्लाह भी यकीन रखना है ताकि अल्लाह हमसे राजी हो जाए और हमारे सारे काम सुधर जाए। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। जब मुझे ये बात मालूम हो गई, मैंने अपना मामला अल्लाह के हवाले किया। ऐ रब, जो तू चाहता है वो हो, तेरे इल्म में जो शय मेरे लिए खैर है वो हो जाए। मेरी कोई पसंद नहीं, मेरी कोई चाहत नहीं, ये है राजी ब रज़ाए रब, रज़ाए हक पे राजी रहे। ये हरफे आरजू कैसा, खुदा खालिक, खुदा मालिक, खुदा का हुक्म तू कैसा। जब मैं आ गया बीच में, मेरी पसंद, मेरी मर्जी, मेरी ख्वाहिश, मेरी चाहत, यही तो शिर्क है। माशा अल्लाह काना व मा लम यशा लम यकुन।
जो अल्लाह ने चाहा वो हुआ। वीडियो उन तक नहीं पहुंचेगी जिन्हें इसकी जरूरत है, क्योंकि वहां तक सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम गाने ही पहुंचाएगा। इस पैगाम को उन तक पहुंचाना जिन्हें इसकी जरूरत है।